Hello everyone, I hope you all are doing great. I'm Sabina, your Nursing Foundation faculty, and again it gives me an immense pleasure to introduce Miss Suman, All India Rank 243 on the platform of Nursing Next Live. And again, congratulations, Suman, from the entire team of Nursing Next Live. Finally, you have cracked NORCET with a very wonderful rank. So, सबसे पहले तो Thank what you so was much, your ma'am. feelings when you actually saw your roll number in the PDF? So उस टाइम पे क्या फीलिंग थी आपकी? मतलब मैम, जो फीलिंग्स में मतलब मैं थोड़ी सी शॉक थी। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। उसके 1 घंटे बाद रियलाइज है, ओ मेरा सिलेक्शन हो गया है। 1 घंटे बाद रियलाइज हुआ कि अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा हो गया है। और आई वॉज ट्रेवलिंग, मतलब मैं रास्ते पे थी और मैं सडनली रुक गई और एक दुकान के पास मैंने 15 मिनट्स 20 मिनट्स का रिजल्ट चेक किया और डायरेक्ट मैंने पापा को कॉल किया था। पापा वॉज लाइक नॉर्मल, लाइक क्योंकि जब एग्जाम सेंटर के बाहर आई थी मैं मेंस देने के बाद, तो पापा को मैंने बोल दी थी कि होना चाहिए, इस बार हो जाएगा शायद मेरा। तो पापा बिल्कुल शॉक नहीं थी रिजल्ट के टाइम पे। ग्रेट ग्रेट, बिकॉज पापा को इतना कॉन्फिडेंट था कि इस बार सुमन करके दिखाएगी. वेरी गुड, सुमन. एंड अगेन, बिफोर वी प्रोसीड विद द सक्सेस स्टोरी एंड द हार्ड वर्क दैट you have put in the entire journey, I want you to introduce yourself, your background, from where you have done your nursing, when you have completed your nursing, to all the viewers, those who are watching this video. Hello everyone, my name is Suman Chaudhary. I am from Guwahati, Assam. I have completed my BSc Nursing from Assam Downtown University in December 2024. After that, I started preparing for NORCET 9.0 since January 2025, and that's all. सो जनवरी से योर गोल वाज वेरी क्लियर कि मुझे नॉर्सेट की तैयारी करनी है. Yes, ma'am. सो जनवरी से जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आपने प्रिपरेशन का स्टार्ट कैसे किया? मतलब कैसे आपने एक बेसिक फाउंडेशन कैसे बनाया? हैव यू प्रिपेयर्ड एनी स्ट्रैटेजी कि मैं ऐसे शुरू करूंगी, ये पहले ये सब्जेक्ट लूंगी? क्या था आपका पूरा रोड मैप स्टार्टिंग का? मैम, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2025 के जनवरी से, लेकिन मेरी जो एक माइंडसेट होते हैं वो मतलब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ही थी। और मैंने इंटर्नशिप के टाइम में भी मैम बहुत सारा यूट्यूब के जो फ्री वीडियोस होते हैं, एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन, वो सब मैं मतलब इंटर्नशिप के टाइम वेल गोइंग टू ड्यूटी इन दी बस मतलब देखती थी वो सब। और मैंने सोच लिया था कि जब हो जाएगा, क्योंकि मैम स्टूडेंट लाइफ में आपको टाइम नहीं मिलता है प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने ऐसा सोच लिया था कि जब कंप्लीट हो जाएगा नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ में सब्सक्रिप्शन ले लूंगी एक, और उसके बाद स्टार्ट कर दूंगी। और जब जनवरी में मतलब मैंने स्टार्ट की थी, नर्सिंग फाउंडेशन से ही मैंने स्टार्ट की थी, और उसके बाद मेडिसिन कवर किया। और यही दो सब्जेक्ट बिफोर नॉर्सिट 8 हो गया था। यही दो सब्जेक्ट हुआ था और नॉर्सिट 9 ही मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी। हाउ यू गेट टू नो अबाउट नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ? मतलब आपको ये काफी ना बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि जब हम नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड वी हैव टू सेलेक्ट वन रिलायबल सोर्स कि हमें अब इससे पढ़ना है या हम यहाँ इसको ज्वाइन करने वाले हैं. तो ये आपने कैसे डिसाइड किया? हाउ यू हैव केम टू दिस कंक्लूजन दैट आई हैव टू ज्वाइन एनएनएल? और एनएनएल के बारे में कैसे पता चला आपको? मैम, मैंने थर्ड ईयर पे टारगेट हाई ऑर्डर की थी, और टारगेट हाई में नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के बारे में मुझे पता चला। उसके बाद मैं वो एक मैम ने कॉल की थी, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स वगैरह के साथ मतलब डिस्कस किया। हमारे फ्रेंड सर्कल होते एंड हम तीनों तीनों ही एक सिलेक्शन हो गया मैम, एक बार में ही हम तीनों का सिलेक्शन हो गया, हमने ग्रुप बनाए थी। उसके बाद मतलब फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम। फ्रेंड सर्कल आपका जो एक आते हैं, आपको टॉक्सिक फ्रेंड या फिर नेगेटिविटी से बहुत दूर रहना होता है आपको, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए होता है। तो हम तीनों का सिलेक्शन हो गया, और हम तीनों एक साथ नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ में सब्सक्रिप्शन ली थी। उसके बाद हमने एक साथ प्रिपरेशन किया मैम। तो आपने प्लान सी प्लस सब्सक्राइब किया था, ये आपने जनवरी में किया या थर्ड ईयर में कर लिया था? कब लिया आपने नहीं सब्सक्रिप्शन? मैम, वो दिसंबर में की थी 2024 की। ठीक है, तो दिसंबर में आपने प्लान सी प्लस सब्सक्राइब किया. अब जब आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो प्लान सी प्लस में तो बहुत सारी चीजें हैं. वहां पे आपने अपना क्या एक रोड मैप बनाया कि अब अगर मैं शुरू कर रही हूँ जनवरी से, और मेरा जो पहला सब्जेक्ट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने नर्सिंग फाउंडेशन से या मेडिसिन से शुरू किया, तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव था कि मैं मतलब पूरा दिन वीडियो देखूंगी, नोट्स बनाऊंगी? कैसे प्लान किया आपने? मैम, स्टार्टिंग में तो मुझे ऐप के बारे में मतलब मालूम नहीं होता, मतलब कंफ्यूज हो गई थी, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी हो गई थी, मतलब क्या देखूँ,
सारा वीडियोस वगैरह है। इनिशियली सबको ऐसा होता है, मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी ऐसा हुआ। देन मेरी वीक थी, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वीक थी तो मैंने उसी से स्टार्ट किया, और सारा जितना हो सके मैं रेगुलरली वो वीडियो देखा। और रात में एक बार जो मैंने नोट्स बनाए वो एक बार रिवीजन करके, मतलब बिफोर स्लीपिंग मैंने रिवीजन किया। और दिन में एक फर्स्ट हाफ में मेडिसिन और सेकेंड हाफ में फाउंडेशन, ऐसे करके गई मैम। लेकिन मुझे मेडिसिन कंप्लीट करने में बहुत दिन लग गए, 2 मंथ्स लग गए ऑलमोस्ट। फाउंडेशन तो हो गए थे मैम। और आपके फर्स्ट ट्रैक क्लास भी की थी मैंने, नॉर्सिट 8 की भी की थी, जो रिकॉर्डेड होते हैं, नॉर्सिट 9 की भी की थी। और ऐसे वीडियो मुझे ऐसा लगा था कि सितंबर तक जो नॉर्सिट 9 है कंप्लीट नहीं होगा वीडियो, ऐसा लगा था। तब मैंने रियलाइज किया कि पहले जो हाई टॉपिक है मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ बिफोर गोइंग टू अनदर टॉपिक, मतलब जो ज्यादा पूछते नहीं क्वेश्चन। तो करेक्ट। ऐसे ऐसे करके मैं गई मैम। तो मेडिसिन में मुझे बहुत टाइम लगा मैम। मेडिसिन वास्ट है, तो मेडिसिन में आपने क्या किया? आप जब स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि टाइम ज्यादा लगा, तो अब आपने बाकी सब्जेक्ट के लिए जो हाई यील्डिंग टॉपिक थे उनका वीडियो देखा और उनके नोट्स बनाए। ये जिस जनवरी से जब आपने पढ़ना शुरू किया, तो क्या एमसीक्यू भी करते थे या सिर्फ आपने वीडियो एंड नोट्स पे फोकस किया था? मैम एमसीक्यू की थी लेकिन ज्यादा नहीं मैम, मतलब दिन में कुछ एमसीक्यू देखते थे, करती थी, मतलब जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं, जो आपका टेस्ट में जाके जो जो कुछ मिलते थे। लेकिन वो इनिशियली मुझे बहुत ज्यादा हार्ड लगी थी मैम। जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, सबको पता होता है एनएलएल में जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा हार्ड होते हैं, लेकिन मुझे ये रिजल्ट के बाद रियलाइज हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हार्ड था, इसलिए मेरा अच्छा हुआ। ऐसा अभी फीलिंग हो रही है मैम। दिस इज द ब्यूटी, क्योंकि हम ये फोकस करते हैं कि बेसिक तो ऑलरेडी आपको आता है, और बेसिक आप कहीं से भी अपना अच्छा कर लोगे। आपको अपने आप को रेडी करना है अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए, उस लेवल पे लेके जाना है कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, यू नो कि आपको उसे हैंडल कैसे करना है। तो आप धीरे धीरे, जब आप अपने, जैसे आपने बोला कि आपने 8.0 में भी एक बार अटेम्प्ट किया था, बट 8.0 तक एक आपने जो है अपना सिलेबस कवर नहीं कर पाए। सो यस। 8.0 का जब एग्जाम हो गया, जब आप एग्जाम देके आए प्रीलिम्स का, तो उसके एग्जाम के बाद क्या लगा? कि क्या क्या थॉट आया था कि कर लेंगे, 9.0 में निकाल लेंगे पेपर? यस मैम, ये तो लगा था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि फर्स्ट टाइम दे रही थी एग्जाम एम्स के, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा शायद। लेकिन मैंने ये रियलाइज किया अगर मैं अच्छे से और एक अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाऊंगी तो डेफिनेटली हो जाएगा नॉर्सिट 9 ऐसे लगी थी। और मेरी परसेंटाइल इतनी खराब नहीं आई थी, प्रीलिम्स में 89 आई थी। तो आई वाज शॉक कि इतनी कम प्रिपरेशन में इतना अच्छा परसेंटाइल आ गया, तो नॉर्सिट 9.0 तो हो जाएगा ऐसा। और ऐसा 8.0 से पहले आपके सिर्फ दो ही सब्जेक्ट कवर हुए थे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड नर्सिंग फाउंडेशन। नॉट कम्प्लीटली मैम। वो भी कंप्लीट, वो कंप्लीट। भी कंप्लीट नहीं था मैम। तो अगेन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो नर्सिंग में है अभी भी, अपने नर्सिंग को कंसेप्ट को क्लियर करते चले ताकि आपका बेसिक थोड़ा स्ट्रांग हो। आप जब अगर अपनी नर्सिंग जब कंप्लीट करते हैं, किसी दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, तो आपका ना वो प्रिपरेशन टाइम शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो सब्जेक्ट। अब जब आपको लगा 8.0 का एग्जाम हो गया, देन उसके बाद आपने क्या सोचा? उसके बाद क्या आपने दोबारा स्टार्ट किया मेडिकल सर्जिकल, जो सब्जेक्ट थे सारे जो पढ़ लिए थे, या फिर क्या दूसरे सब्जेक्ट पे मूव किया आपने? मैम फिर से तो वही नहीं पढ़ा मैम, मतलब ओबीजी बाकी थे, पीडिया बाकी थे, बहुत सारा सब्जेक्ट बाकी थे। तो मैंने और एक बार तो नहीं पढ़ा मेडिसिन में, मेरी स्ट्रेटेजी 9.0 के लिए थी। तो जो पढ़ लिया 8 को बस मैंने एक्सपीरियंस के लिए 20 में दे दिया। तो ओबीजी ऐसा टाइम बनाती थी मैम 6 मंथ के लिए तो कि फिर उसके बाद आपने क्या, आप डेडिकेटेडली यू वर गिविंग ऑल टाइम टू नॉट सेट, या फिर आपने जॉब भी स्टार्ट किया कोई? मैम इन बिटवीन माय जर्नी मैंने अप्रैल में ज्वाइन की थी जॉब। क्योंकि मुझे एक प्लान भी चाहिए थी। मैं ये डरी हुई थी कि मुझे आरएन नंबर है जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा बिफोर नॉर्सेट 9.2। अगर नहीं मिलेगा तो मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, ये सोच के मैं प्लान बी के लिए जॉब ज्वाइन की थी अप्रैल में। इनिशियली ऐसा लगा कि हो जाएगा, न्यू हॉस्पिटल थी तो इतना वर्कलोड ज्यादा नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं होगा जॉब के साथ। और घर घर से फुल सपोर्ट थी, मैं जो करना चाहती हूँ घर वालों ने मुझे अलाउ किया। तो जिसकी वजह से मैंने जुलाई के 1 वीक में, एग्जैक्टली बिफोर 2 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स मैंने जॉब छोड़ दी थी। और उस समय से मैंने अपना 200% दिया, क्योंकि जॉब को ज्वाइन करने के बाद थोड़ा डाउन हो गई थी मैं। तो उस 2 मंथ्स में मैं इतना जितना हो सके मेरे से, मतलब मैंने दिया।
और हियर एम द डे मैम। अब ये बताओ कि जब आपने जॉब स्टार्ट करी थी करनी, तो क्या जॉब से पहले आपके क्या क्या सब्जेक्ट हो गए थे? मेडिकल, सर्जिकल, एफओएन, और कोई मेजर और सब्जेक्ट कंप्लीट किया था आपने? मैम नॉर्सिट एट जब देके आई उस समय पे मैंने मतलब जो आपका माइनर सब्जेक्ट होते हैं मतलब एजुकेशन हो रिसर्च हो वगैरह मतलब माइनर सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिए थे। तब तक मई से मैंने ओबीजी पीडिया और कम्युनिटी साइकेट्री सारा किया मैम। तो ये माइनर से। आप वीडियो देखते थे और अपने नोट्स बनाते थे इनके? यस मैम। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज आपने किए लेकिन बहुत ही कम प्रैक्टिस किए उस टाइम पे जब आप अपने नोट्स और वीडियो का काम कर रहे थे। तो यस मैम। पूरा प्रोसेस ये था कि आपके आपने जो प्रीलिम्स के लास्ट के 2 मंथ थे, क्या आपने उनसे पहले सारी वीडियो कंप्लीट कर ली थी, सारे नोट्स कंप्लीट कर लिए थे? यस मैम मेजर सब्जेक्ट के तो कंप्लीट कर लिए थे। माइनर सब्जेक्ट ये मैम ये मास्टर स्ट्रोक से किया मैम। ये वाला जो आपका आता है वो यहाँ से बायोकेमिस्ट्री हो न्यूट्रिशन जो भी है माइनर सब्जेक्ट इसमें से कवर किया मैंने। और वंडरफुल। मेजर सब्जेक्ट मतलब सारा वीडियो देखा है ऑप्शन गायनी फाउंडेशन मेडिसिन सर्जरी ये सब मैंने मेन वीडियो देखा है मैंने। ग्रेट। यही चीज है जो हमें समझनी होती है। वंडरफुल। अगर अगेन सुमन, आपने बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी, बहुत ही बैलेंस वे में अपनी प्रिपरेशन को रखा। क्योंकि जब टाइम नहीं होता है एंड ऑलरेडी हम खुद डिलेमा में होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, हमें डिसीजन लेने में एक ना एक जो हमारे हमारे अंदर ही एक डर होता है कि जैसे आपके अंदर था कि रजिस्टर अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया तो मैं ये नॉर्सेट भी अपीयर नहीं कर पाऊंगी और मेरा पूरा टाइम जो है लगेगा। तो रादर देन उस टाइम पे हमें ये होता है कि कुछ प्लान भी हो, जो आपने भी अपने अगेन अपने थोड़ा एक बैलेंस वे में आपने स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये मेक श्योर किया कि जितना मेरा हो कम से कम मेजर सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो। अब लास्ट के जो 2 मंथ में रिवीजन, जब आपने प्रीलिम्स के ऊपर पूरा फोकस किया, जब 2 महीने बचे थे, सुमन मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बच्चे ना पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कई बार होता है मारवा सर की वीडियो देख ली या नर्सिंग फाउंडेशन या ऑप्शन गायनी की वीडियो देख ली, हम भूल जाते हैं। मतलब बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि मैम याद नहीं रहते हमें कंसेप्ट, या जो भी हमने पढ़ा है वो भूल गए हैं। तो क्या आपके सामने ये चैलेंज आया, क्योंकि आपने मेडिसिन, सर्जरी और एफओएन जनवरी के टाइम पे पढ़ा था एंड देन बीच बीच में आपने सारी कंटिन्यू करे सब्जेक्ट। अब प्रीलिम से 2 महीने पहले, विच इज लाइक सितंबर, अगस्त, जुलाई, जुलाई से जब आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी, तो क्या आपने दोबारा नोट्स पढ़े? उस टाइम पे आपको कुछ लगा कि मैं भूल गई हूँ जब मैं ये चैप्टर देख रही हूँ, या मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा? बिल्कुल मैम ऐसा मेरे साथ भी हुई थी मैम ऐसा। क्योंकि जॉब की वजह से मैं मतलब रिवीजन नहीं कर पाई थी इन बिटवीन। तो मैं सिर्फ यही पे फोकस थी कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो सिर्फ मैंने वीडियो देखा नोट्स बनाया है। तो एग्जाम के 1.5 पहले जब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया ऐसा लगा था ओ यार मैं तो ये नहीं नहीं पढ़ रही हूँ अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ ऐसा मुझे फील आई थी। लेकिन समहाउ आई मैनेज बहुत एंजाइटी हो गई थी उस समय पे ये मेरा बिगेस्ट मतलब गलती थी जो मैं बोलूंगी मेरे जूनियर्स और कलीग्स को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रिवीजन भी करना होता है बीच में ताकि आप जब एग्जाम के पहले आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको एंजाइटी ना हो। तो यही बोलना चाहती हूँ मैं। तो उसके लिए, रिवीजन के लिए आपने क्या किया? मतलब आपने दोबारा से सेम कंटेंट को पढ़ा, सारे नोट्स पढ़े आपने जितने भी बनाए थे, या दोबारा से वीडियो देखा? मतलब क्या आपने बेस्ट मेथड क्या लगा? नोट से आपका हो गया था रिवीजन, वीडियो नहीं देखना पड़ा? नहीं मैम नोट से ही मैंने रिवीजन किया और कभी कभी ऐसा जो हार्ड टॉपिक होते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या नर्वस सिस्टम में जो डाउट थी एक बार मैंने वीडियो ऑन किया और देख लिया। बाकी वीडियो से तो रिवीजन नहीं किया मैम नोट से ही किया। वेरी गुड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन को आपने अपने स्ट्रांग रखना है। स्पेशली जब आपको लगता है कि बहुत लंबा गैप ना हो, बार बार रिवाइज करते रहे। अब यस मैम। लास्ट के जो सुमन 2 मंथ हमारे प्रीलिम्स के थे, उसमें आपका मेन फोकस क्या था? आप नोट्स अपने रिवाइज कर रहे थे, क्या आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए, और अगर करे तो बेस्ट आपने कौन से एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करे? मैम एमसीक्यू मैंने बिफोर 1.5 मंथ बहुत सारा किया मैम बहुत सारा किया और टारगेट हाई से किया। और जो आपका स्ट्राइक टेस्ट है उसमें सारा मैंने अटेम्प्ट किया स्ट्राइक टेस्ट वाला ग्रैंड टेस्ट थे सब्जेक्ट वाइज जो भी थे मैंने सारा अटेम्प्ट किया। और आपका कहीं भी मिल जाए एमसीक्यू सब सब मैंने जितना हो सके किया मैम। लेकिन एग्जाम के 1 वीक पहले मैंने एमसीक्यू करना थोड़ा स्लो कर दिया बंद कर दिया है। मैं जो एलएमआर और लास्ट मिनट रिवीजन थी जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वही पे मैंने रिवीजन किया।
ताकि कॉन्फिडेंस थोड़ा लो नहीं हो, तो मैंने 1 वीक पहले एमसीक्यू बंद कर दिया करने के लिए। वंडरफुल, अगेन बहुत अच्छा आपका जो पॉइंट है, जो आपने अप्रोच यहाँ लिया कि एग्जाम से 1.5 मंथ में पूरा फोकस है आपका एमसीक्यू। तो आइडियली इन अ डे अगर एमसीक्यू की सोर्स जो आपने बताया कि टारगेट हाई रखी, जो स्ट्राइक की एनएनएल की टेस्ट सीरीज थी आपने उसके सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए। अगर मैं स्ट्राइक की एक ग्रैंड टेस्ट की बात करूं सुमन, तो आइडियली कितना टाइम लगता था आपको? क्योंकि अगर एक ग्रैंड टेस्ट है प्रीलिम्स पैटर्न का, 90 मिनट का वो पैटर्न का टेस्ट होगा, क्या उसको अटेम्प्ट करने के बाद उसको आप असेस भी करते थे या कैसे करते थे उसको अटेम्प्ट? मैम एसएस करने एग्जाम देने के बाद तो एसएस करती थी, और जब भी हम देते थे आपको, मैंने जैसे बोला हमारे फ्रेंड्स सर्कल, हम एक कॉन्फ्रेंस कॉल करते थे और हम लोगों को कितना गलती हुआ, कहाँ कहाँ गलती हुआ, हम डिस्कस करते थे फ्रेंड्स के साथ। और जो गलती हुआ और क्या हुआ कैसे हुआ, हमारे नोट्स में ये था कि ये गलती मतलब दूसरा वाला पढ़ाया तो नहीं, ये सब रिकॉल करते थे मैम फ्रेंड्स के साथ। ग्रेट ग्रेट, सो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टेक अवे यहाँ पे है, that if you are someone who is comfortable in group study, then this can help you a lot in not only आपकी नॉलेज को शार्पन करेगा, आपके कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो अगर आपके पास यू हैव योर फ्रेंड योर कलीग जो साथ में स्टडी कर सकते हैं, जैसे सुमन यहाँ पे हमें लाइव एग्जांपल दिया है कि सुमन और उनके जो दो दोस्त थे, इन्होंने तीनों ने मिलके ना केवल एक अच्छा एक सेट किया एग्जाम्पल कि हम पढ़ सकते हैं एक साथ, और तीनों ने साथ में नॉट सेट भी सिक्योर किया है। वंडरफुल। एंड आपके बाकी के दो दोस्तों का नाम क्या है? मैम नाजमीन अख्तर एंड दीक्षिता देवी। वंडरफुल, अगेन बहुत ही खुशी हुई कि ये जो एक स्पिरिट है ना कि हम तीनों मिलके करेंगे, ऐसे ही जितने भी व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, इफ यू हैव अ फ्रेंड सर्कल देन यू शुड ऑल्सो ब्रिंग दैट मोटिवेशन कि हम भी कर सकते हैं। तो लास्ट में जितने एमसीक्यूज जो सोर्स आपको मिल रहा था, जैसे टारगेट हाई हो गया, स्ट्राइक टेस्ट सीरीज हो गया, अटेम्प्ट करना, फिर उसको एमसीक्यूज को एनालाइज करना, तो ये सारा आपका पूरा फोकस था। और ये पॉइंट जो आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोला कि 1 वीक बिफोर सिर्फ आपने अपने नोट्स और रिवीजन को ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे ना एग्जाम की डेट आती रहती है वैसे वैसे हम इतने ज्यादा एंशियस हो जाते हैं कि हमें चीजें भूलने लगती हैं। तो उस टाइम पे आपने अपने आप को रिलैक्स करना है और सिर्फ रिवाइज करना है अपने नोट्स को। एंड अगेन आई ऑलवेज रिकमेंड के द बेस्ट जो रिविजन की सोर्स है, दैट इज एनएनएल मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 3, आपकी सबसे बेस्ट सोर्स है वन लाइनर के लिए, जो सारे इंपॉर्टेंट वॉलेटाइल टॉपिक के गोल्डन पॉइंट आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। सो सुमन, यहाँ पे एक और चीज जो मैं पूछूंगी कि क्योंकि आपकी जर्नी अगेन बहुत बड़ी होती है जब हम नॉट सेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, और बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है, गिव अप करने का मन करता है, जैसे आपने एक बीच में थॉट आया कि मेरा प्लान भी होना चाहिए, क्या पता मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ना आए या फिर ना हो, या बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं। तो उसके लिए नर्सिंग नेक्स्ट लाइव में आई रियली अप्रिशिएट के दे डू हैव वंडरफुल सेशन, और बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप मैनेजर से आपके सेशन हो गए, या फिर मार्गदर्शन बाय मार्गदर्शक हो गया। तो क्या इस तरीके के सेशन आपने कभी अटेम्प्ट करे, और आपको क्या लगता है कि ये सेशन में आपको कुछ बेनिफिट हुआ? यस मैम, इनिशियली मेरे जो मैनेजर है रश्मि सिंह मैम, मैम के साथ मैंने बहुत बार इनिशियली, क्योंकि इनिशियली आपको पता नहीं होता है ऐप कैसे चलाने होते हैं, मोटिवेशन नहीं आता है, तो मैम के साथ बहुत सारा सेशन किया। लेकिन एग्जाम के 2 महीने पहले मतलब अभी मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए, तो मैम अगर कोई कंडक्ट भी कर रहे तो हो जाएगा, मैम ने कंडक्ट नहीं किया। और मार्गदर्शन मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया मैम। आपने 2 बार अटेम्प्ट किया, क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए बेनिफिट रहा, या अपकमिंग जो फ्रेशर है उनके लिए बेनिफिट रहेगा? यस मैम, डेफिनेटली बहुत बेनिफिट हुआ। और आई फॉरगॉट हर नेम मैम, लेकिन बताया है मैम ने कि एमसीक्यू बहुत करना इम्पोर्टेंट होता है। और जो मास्टर स्ट्रोक स्ट्रोक से भी जो मैंने पढ़ा, मैम ने बताया थी कि ये एक बार पढ़ने से नहीं होगा, बार बार पढ़ने से नहीं होगा। मैं आपको दिखा सकती हूँ, नर्सिंग फाउंडेशन का ऐसा हो गया था कि आप देख नहीं सकते, इतना कलरिंग हो गया है मैम, इतना रिविजन किया है इसमें से, मतलब 3 4 बार ये मास्टर स्ट्रोक मतलब रिविजन हो गए थे मेरे। वंडरफुल वंडरफुल सुमन। एंड अगेन यहाँ पे जो आपका एक इम्पॉर्टेंट पिलर है कि अपने वीडियो को देखो, जितने भी C+ के सब्सक्राइबर हैं
जो 10.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस सेशन से टेक अवे होता है, इफ यू आर अ फ्रेशर और अ रिपीटर, इफ यू आर सब्सक्राइबर ऑफ प्लान सी प्लस, देन वो रिकॉर्डेड कंटेंट को आप समझिए, वीडियो को देखिए, नोट्स पे इन्वेस्ट करिए। जब आपके नोट्स कंप्लीट होंगे, देन गो विद पूरा फुल फ्लेज एमसीक्यू पे आपने फोकस करना है। आपके पास वंडरफुल प्लेटफॉर्म है, वंडरफुल सोर्स है, और वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते करते रिविजन को और स्ट्रांग बनाना है, राइट। अगेन सुमन, यहाँ पे मैं बोलूंगी कि लास्ट में नर्सिंग नेक्स्ट लाइव हैज दे हैव कंडक्टेड द एनएनसैट, जो मेगा एनएनसैट हुआ था प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो वो आपने अटेम्प्ट किया, और आपको आपका क्या लगता है, मतलब जब आपने अटेम्प्ट किया तो आपकी क्या रैंक आई, और उससे क्या कोई मोटिवेशन मिला आपको, जो ये मेगा टेस्ट हुआ था जिसमें नेशनल लेवल रैंकिंग अनाउंस की गई थी? यस मैम, मैंने प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों अटेंड किया मैम। प्रीलिम्स में मतलब अच्छा मार्क्स नहीं आए थे मैम। लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं हुई, क्योंकि शायद ही उस समय मैं बेस्ट नहीं दे पाई उस एग्जाम में। लेकिन मेंस में अच्छे आए थे मैम, 100+ से आई थी आई ग्रेट। थिंक मेंस में। प्रीलिम्स में अच्छा नहीं हुआ था मैम। ग्रेट। तो ये सारी चीजें होती हैं, जितने भी 10.0 जो एस्पिरेंट है, ये यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पूरा एक ना एक थाली के लिए हमें सब चीज चाहिए। हमें रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, तो वही चीज आपके नॉट सेट को कंप्लीट बनाती है। एक पूरी जर्नी में आपको कंटिन्यूअस बीच बीच में मोटिवेशन भी चाहिए, आपको गाइडेंस भी चाहिए, आपको राइट कंटेंट चाहिए, आपको मार्गदर्शन दिखाने के लिए मार्गदर्शक चाहिए। जो कि सुमन ने हमें बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी जर्नी यहाँ पे एक्सप्लेन करी है कि कैसे हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड अलोंग विद ब्लेस्ड विद सच अ फ्रेंड्स सर्कल के साथ उन्होंने अपने नॉर्थ सेट जर्नी को कंप्लीट किया। So, in a nutshell, again, Suman, I want you to tell all the viewers that अगर लास्ट एक कुछ इंपॉर्टेंट आपने टिप्स एंड ट्रिक्स बच्चों को देनी है जो नॉट सेट 10.0 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, वो क्या होगी आपके साइड से? मैम पहली बात तो एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं होता है मैम। अगर आप अक्टूबर में अभी ओबीजी स्टार्ट करें सपोज, तो अब अगर प्लानिंग नहीं है तो कब आपका दिसंबर आ जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग बना बना सकते हैं, जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं 10 के लिए, कि 25 डेज में ओबीजी करना है, ऐसे प्लान करना चाहिए। और इम्पोर्टेंट थिंग है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा तो होगा ही, मेरा नहीं हो रहा तो किसका होगा। इतना इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना है कि मेरा ही होगा, ये वाला फीलिंग्स अंदर से आना होगा, तभी जाके होगा। कोई नेगेटिविटी नहीं आना लाना है। और उसके बाद मैम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 6 मंथ के लिए तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मैम। कुछ सही होगा तो कुछ तो आपको देना पड़ेगा उसके लिए। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव थे या सोशल मीडिया बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था? कट ऑफ मैम, इंस्टाग्राम फेसबुक से कट मैं ऑफ। कट ऑफ। यस मैम। मेरे बर्थडे पे मैं आई लेकिन उसके बाद फिर ग्रेट ग्रेट। तो देखो, डेफिनेटली जो सुमन ने यहाँ बोला कि कुछ सेक्रीफाइस तो देना पड़ेगा और स्ट्रैटेजिकली मूव करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि ओबीजी स्टार्ट कर दी है लेकिन आपका एंडिंग पॉइंट डिसाइड नहीं है, तो वो एंड होगी नहीं। आप 6 महीने पढ़ सकते हो ऑप्शन गायनी को, आप 6 महीने 8 महीने मेडिकल सर्जिकल पढ़ सकते हो मारवा सर के साथ, लेकिन यू हैव टू डिसाइड द एंड पॉइंट, है ना। हमारा टारगेट है कि 6 महीने के टाइम फ्रेम में अगला नॉर्थ सेट जो अप्रैल में है उस तक हमें सारा सिलेबस कवर करना है। अगेन जो सुमन ने एक और यहाँ पे पॉइंट बोला, एंड अगेन जितने भी अभी हमने इंटरव्यू लिए, सबका यही पॉइंट था कि पहले आप वॉलेटाइल टॉपिक या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको फोकस करिए, ताकि आपकी एंजाइटी कम हो। उनका एक लिस्ट बना लो, ये टॉपिक पढ़ने हैं, इनकी वीडियो देखनी है, नोट्स को अच्छे से बनाओ, और अपने एमसीक्यूज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, एंड रिविजन को स्ट्रॉन्ग करो। सो अगेन थैंक यू सो मच सुवन, एंड कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ नर्सिंग नेक्स्ट लाइव। बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर ये जो सेशन हुआ है इससे जितने भी स्टूडेंट हैं ये वर्थफुल होगा, और ये इम्पोर्टेंट मैसेज को अपने जो है स्ट्रैटेजी में जरूर जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। And that's all. And again, thank you so much for being on the platform of Nursing Next Life. Till थैंक then, यू stay सो मच happy, मैम। stay healthy.